गुड इवनिंग मेरे चिंटू मिंटूस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ऑल आर डूइंग गुड, हेल्दी होंगे, अपने अपने घर में सेफ होंगे। आज हम लोगों को अपना वन शॉट लेना है, ठीक है। आपको पता है आज वन शॉट रहेगा केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। ये नोट्स हैं, नोट्स बन गए हैं, तभी 3 दिन की छुट्टी मैंने दे दी थी कि प्रॉपर तरीके से नोट्स हमारे बन जाएं, ठीक है। चलिए 2 मिनट बस, 1 मिनट रुक जाइए, फिर फटाक से स्टार्ट करते हैं। वन शॉट है, चाहे लेक्चर थोड़ा सा लंबा रहेगा, और हमारा जो चैप्टर है केमिकल कोऑर्डिनेशन में वो आज के आज ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। और लाइव तो पता ही है कि मैं लाइव सेशन भी ले रही हूँ, रोज रेगुलर लाइव आते हैं, 5 PM पे लाइव होती है। आज भी लाइव सेशन होगा हम लोगों का 5 PM पे। गॉट इट? ओके मेरे चिंटू मिंटूज। बहुत लोगों की डिमांड्स थी कि रिकॉर्डेड करिए, इसीलिए रिकॉर्डेड कर रहे हैं, ठीक है, वरना लाइव लेते। 1 मिनट रुक जाइए, बस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, let us start. Let us start. मुझे बार बार वो भी चेक करना पड़ेगा। वॉइस आ रही है कि नहीं आ रही है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। केमिकल मतलब हमारी बॉडी में जितने भी केमिकल्स होते हैं, कोऑर्डिनेशन मतलब कि जो कोऑर्डिनेट करते हैं एक दूसरे से, उसको बोलते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स। हार्मोन्स तो सभी को पता है, बहुत बहुत तरीके के हार्मोन्स रिलीज हो जाते हैं आजकल तो, ठीक है। क्लासिकल डेफिनेशन इसकी हम एंडोक्राइन एंड हार्मोन्स की क्लासिकल डेफिनेशन देखेंगे। एंडोक्राइन की ग्लैंड्स हमारे डस्टलेस डक्टलेस ग्लैंड सिक्रीट्स केमिकल इन ब्लड, ठीक है, हमारे ब्लड में केमिकल भी तो होता है। These chemicals are called hormones. Scientific definition, पहले नोट्स पढ़ा देंगे ऐसे, फिर उसके बाद साइंटिफिक डेफिनेशन इसकी है हार्मोन्स की। These chemical are called hormones, इसकी डेफिनेशन साइंटिफिक वाली। पहले इसका नोट्स पढ़ाएंगे, उसके बाद फिर एनसीईआरटी पूरी रीड कर देंगे, पूरी एनसीईआरटी होल, ठीक है। हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट इंटरसेलुलर मैसेंजर प्रोड्यूस इन द ट्रैक अमाउंट, ठीक है। हमारे जो हार्मोन्स होते हैं वो नॉन न्यूट्रिएंट होते हैं, ठीक है, उनमें कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं होता है, न्यूट्रिएंट नहीं होता हार्मोन्स, ठीक है। न्यूरल सिस्टम, न्यूरल सिस्टम मतलब आता है ना, न्यूरल जो हम लोग नर्व सिस्टम होता है उसको न्यूरल भी बोलते हैं। न्यूरल में एंडोक्राइन सिस्टम, न्यूरल सिस्टम, फास्ट शॉर्टेड, फास्ट और शॉर्ट लाइव्ड। बहुत जल्दी इसकी लाइफ, वो बहुत जल्दी वर्क करता है, और शॉर्ट लाइफ होता है। ऑर्गन्स which secretes the hormones heart, GA, intestinal tract, पिट्यूटरी ग्लैंड्स। पिट्यूटरी ग्लैंड्स मतलब पता है ना, जो ग्लैंड, ये एंड होता है, ये प्रोस्टल होता है, और ये बीच में हमारा, ये इसमें, ये देखो, ये हमारा ब्लड आ गया। प्रोटीन GH इज डिजॉल्व्ड इन इट। सिंपैथिकल, बायोकेमिकल, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स, CN फ्लैट और एंड फ्लैट मूवमेंट,
ये हमारा एनसीईआरटी का डायग्राम है, ठीक है। ये हमारा होता है हाइपोथाइमस। हाइपोथाइमस के बारे में पढ़ेंगे कि हाइपोथाइमस होता क्या है। उसके बाद हाइपोथाइमलिंग एंड न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स हमारे, देखो ये न्यूरॉन्स होते हैं ना, न्यूरॉन्स, न्यूरॉन सिस्टम पढ़ा होगा हम लोगों ने कि न्यूरॉन सिस्टम क्या वर्क करता है। न्यूरॉन सिस्टम हमारे ब्रेन को बताता है कि हमको किस टाइम कैसा बिहेव करना चाहिए। जैसे कि अब मैंने फटाक से गरम गरम छू दिया तो मेरे न्यूरल सिस्टम, नर्व सिस्टम तुरंत मेरे पे क्लिक करेगा माइंड में, करे मैंने गरम छू, तुरंत हाथ हट जाएगा मेरा वहां से, ठीक है। प्रोट्रल सर्कुलेशन, प्रोस्ट्रल प्रिपेटरी, ये होता है प्रिपेटरी, प्लास्टर प्रिपेटरी, ठीक है। ये एंट्रिया प्रिपेटरी, ऑर्गन सिक्रीटिंग हार्मोन्स, हाइपोथाइमस, पिट्यूटरी, पिनल, थायराइड, पैथोथायराइड, थाइमस, बिलो द स्ट्रेमल, एल्डिनल, पैंक्रियाज, टेस्टिस, ओवरीज। टेस्टिस और ओवरीज के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, ठीक है। पता होना चाहिए कि हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन में ये पढ़ चुके थे चैप्टर, टेस्टिस और ओवरीज के बारे में, ठीक है। ये हमारा है लोकेशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ये हमारा पेनल होता है हार्ट में। ये हमारा हाइपोथाइमस, पिट्यूटरी, थायराइड एंड द पैथोथायराइड, ये हमारा थायराइड, ये थाइमस होता है। दिस इज हमारा पैंक्रियाज, एल्डिनल, ओवरी इन फीमेल, टेस्टिस इन मेल। ये नोट्स बनाने में ही मुझे काफी टाइम लग गया था, 3 दिन लग गया था, इसीलिए क्लास हम लोग की डिले हो गई थी, ठीक है। हाँ जी, देखते हैं कितना बड़ा है नोट्स। इनफैक्ट मैंने नोट्स भी नहीं देखा कितना बड़ा था, बना के फटाक से बस क्लास लिया, अभी तो मुझे मिला है बन के। ग्रुप्स ऑफ न्यूरोसिक्रेटिंग एंड सेल्स कॉल्ड न्यूक्लियस प्रोड्यूसिंग एंड हार्मोन्स। हमारे जो हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, एक मिनट, 40 पेज का नोट्स है पूरे, पहले नोट्स पढ़ेंगे पूरा, ठीक है। फिर एनसीईआरटी पढ़ेंगे, लेक्चर लंबा होगा, तो बी रेडी। चलो, हाइपोथाइमस ये होता है हमारा, ये हमारा हाइपोफिजिकल प्रोटल सिस्टम, MSH प्रोस्ट्रल प्रोपेटरी, दिस इज हमारा एंट्रियल पिट, GH, ACTH, PARL, LH, FSH, TS। कृष्णा। LSH और FSH जो होता है वो तो सभी को पता है ना, कि जो हमारा LSH और FSH होता है वो, ठीक है। ऑक्सीटोसिन, ADH, vasopressin and hypothalamus secretes only RH and IRA, RS releasing hormones, IRH inhibiting and releasing hormones। इसमें मेन ये है कि हम लोग इतने इतने हार्मोन्स सारा पढ़ेंगे कि हमारे हार्मोन जो रिलीज हो जाते हैं ना, किसी को हाई हार्मोन्स रिलीज हो गए, मेरे मूड स्विंग्स, हार्मोन्स रिलीजिंग, ये सब यही होता है, ठीक है। और ये बात जान लीजिए कि ये जितने भी नोट्स हैं आप लोगों के, ये सारे नोट्स आप लोगों के एनसीईआरटी से ही हैं। कुछ बाहर से इसमें होंगे तो वो हटा दिया जाएगा, बता दिया जाएगा। और टेस्ट का सबको पता है ना, संडे को 10 तारीख को टेस्ट है, 10th नवंबर, ठीक है। और चैप्टर बता देते हैं, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। और एक होगा सेल डिवीजन वाला, ठीक है। यार ये क्या होने लगा यार, प्लीज बाहर कंस्ट्रक्शन का, मतलब मेरे घर में तो नहीं हो रहा है। इन प्रोस्टेरल प्यूबर्टी देयर इज एब्सेंस ऑफ हाइपोफिजिकल प्रोटल सिस्टम, हाइपोथाइमस synthesizes the hormones and secreted by the postural pituitary, for example octane vein
and medulla, adrenal and non-adrenal. Aldosterone and ganglioscrotal, ये if we have to secrete is GTH, first of all hypothalamus secrete a CTH, RH, then adrenal pit and secreted the ACTH. Now if we have to secrete TV T4, then hypothalamus secrete TSH. जो hypothalamus होता है वो क्या secrete करता है, मतलब क्या secreting करता है, मतलब TH and RH, but antipend and secreted the TH. Instantine veins, ventricles and called the portal system dival. LHS luteinizing हार्मोन्स, जो LHS होता है वो हमारा होता है लुटेनिजिंग हार्मोन्स होता है, और जो FSH होता है वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ये हार्मोन्स के नाम है LHS और FSH का पूरा। ये हमारा है स्पर्मेटोजेनियस, ठीक है, वासा एफिशिएंसिया, एपिडेमिस, वास डेफिशिएंसिया, ये सब तो पढ़ा हुआ है, तो पता ही होगा। टेस्टिस के बारे में ये हम लोग पढ़ ही चुके हैं, ह्यूमंस एंड उसमें ओवरी का भी पढ़ चुके हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर हो चुका है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर का एक बार हम फिर से वन शॉट लेना चाहते हैं, डेट और सब कुछ बता दिया जाएगा वन शॉट में। हाइपोथाइमस secrete total 40 hormones in numbers, जो हाइपोथाइमस में जो secrete total हार्मोन्स होते हैं वो 14 हार्मोन्स इन ह्यूमन। ये नीट में क्वेश्चन आ सकता है, इससे पूछ सकते हैं कि हाइपोथाइमस में secreted टोटल कितने हार्मोन्स होते हैं, तो उसमें 40 बता दीजिएगा, 40 हार्मोन्स होते हैं। पिनल ग्लैंड, लोकेशन डोर्सल साइड ऑफ फोरब्रेन, जो हमारा पिनल ग्लैंड होता है वो लोकेशन उसकी होता है डोर्सल साइड ऑफ फोरब्रेन। हार्मोन मेंटेनली amino acid derived, function controls crystallite rhythms and 24 hours diurnal, metabolisms, pigmentation, menstrual cycle, self defense and ability, ठीक है। Melatonin secreted more in night, less in day. Pineal gland is in direct effect of light. थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड को थायराइड तो सबको पता होगा, थायराइड तो ये देखो, ये जो दिखता है ना मोटा मोटा, ये हमारे ये नेक के पास होता है, नीचे वहां पे होता है थायराइड ग्लैंड, उसको बोलते हैं। ये चीज होती है हमारी, ये थायराइड, ट्रेक्ला, वोकल कॉर्ड, ये वोकल कॉर्ड है हमारी, वोकल कॉर्ड। थायराइड ग्लैंड लोकेशन आइदर साइड ऑफ अ ट्रैकिया, स्ट्रक्चर जो होता है इसका वो बिमोमेंट एंड बोथ लूप्स आर connected to thymus made of the follicles and the stomal tissues. Hormones T4 testicular main and T3 thyrotonine, TCT thyrogliding and hormones, ये हार्मोन्स के नेम है, ठीक है। क्वेश्चन इससे पूछ सकते हैं नीट में। Abnormality, hypothyroiditis and hypothyroiditis, lower produce and overproduce, lower मतलब नीचे की तरफ, over मतलब overload बाहर। During pregnancy, affecting developing child in adult female, abnormal menstruation cycle, reasons gastrit and enlargement of thyroid, less produce and hormones underreleased during the deficiency of iodine. Overproducing affecting bearing and the physiological functions, raising cancer, nodules and thyroids. Having protected autoimmune deficiency of thyroid causes burst of the follicles, leads to hypothyroidism. Function maintain BMR, basal metabolic rate, control metabolism, carbs and protein stacks, promote RBCs produce, maintain water and electron balance, ठीक है। ये इतना काम करता है। जो फंक्शंस होते हैं इसके, इसमें जो कॉजेज बता दिए, इसमें जो कॉजेज होते हैं बर्स्ट एंड फॉलिकल, लेस एंड हाइपोथायराइड, फंक्शन होते हैं मेंटेन ऑफ द बेसल एंड मेटाबॉलिक रेट होता है, कंट्रोल करता है मेटाबॉलिज्म, कार्बन एंड प्रोटीन एंड फैट्स, प्रोमोट एंड आरबीसी प्रोड्यूस करता है, मेंटेन ऑफ द वाटर एंड इलेक्ट्रॉनिक एंड बैलेंस करता है, ठीक है।
पार्थायरॉइड, पार्थायरॉइड का मतलब फंक्शन मेंटेन ब्लड Ca+2 लेवल्स। ये सब नीट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसका नोट्स बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ये नोट्स आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा, चाहे ये इसको रोक रोक के नोट्स को लिख लीजिएगा। एक बार मैं इसको पूरा क्लीन करके फिर से स्क्रॉल कर दूंगी कि नोट्स इसको देखना हो देख सकता है, या मैं भेज दूंगी ग्रुप पे। ऑब्जर्व Ca+2 बाय रीऑब्जर्व bone, reobservation renal tubule, observation intestine, osteocast and osteoblasts, similatory by PTC and similatory by TCT. Oh God. ये देखो स्टार बना हुआ है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। Renal causes by the deficiency of PTC, pathology and saturation ventral or to thyroid, dorsal to human body. Thymus, अब हम लोग आ गए हैं थाइमस पे। थाइमस इज द प्राइमरी ऑर्गन और आर इम्यून सिस्टम। जो थाइमस होता है वो एक प्राइमरी ऑर्गन होता है और वो इम्यून सिस्टम में करता है वर्क। लिम्फोसाइट सिस्टम, टू लिम्फोसाइट सिस्टम, टीबी, ठीक है, दो लिम्फोसाइट होते हैं, टीबी, किलर्स एंड सुपरेचुरल एंड टी हेल्पर टी टू किल वायरस। ये दोनों जो मिलके एक वायरस को किल करते हैं। Thymosin pituitary control T lymphocytes and B lymphocytes location behind stimuli and ventricle side of a dorsal artery। ये हार्ट में जो ऑर्ट्रो होता है ना, उसमें जो है स्टिमुली मतलब लोकेट होता है, उसमें लोकेशन की होती है, वहां पे वो सेट रहता है, ठीक है। स्ट्रक्चर ब्लोमाइड हार्मोन्स थाइरोसिन एंड पिट्यूटरी। फंक्शंस, इसके जो फंक्शंस हैं वो देख लीजिए। सेल मेटल इम्यूनिटी, टीसी डेफिशिएंसी, हार्मोनल इम्यूनिटी, एंटीबॉडी एंड प्रोड्यूस इम्यूनिटी। कितना बड़ा है। ठीक है। Thymus is still and the usually state after the pituitary. It's the ganglion tissues inside. Thymus is a lymphoid tissues, ठीक है। जो thymus होता है वो lymphoid tissues होता है। एल्डिनल ग्लैंड, ये एल्डिनल ग्लैंड का डायग्राम है, ये हमारे एनसीईआरटी में भी मिलेगा डायग्राम, और ये हमने इसमें पेस्ट भी कर दिया नोट्स के साथ अटैच, ठीक है। एल्डियन ग्लैंड, ये हमारी एल्डियल ग्लैंड होती है, ये चीज हमारी किडनी में होती है एल्डियल ग्लैंड। मैंने सेक्रेटिंग का चैप्टर पढ़ाया तो उसमें बताया था कि एल्डियल ग्लैंड होती है यहाँ पे हमारी, ये हमारी किडनी होती है, ये हमारा एल्डियल क्वार्टर होता है। एल्डियन मेडुला, दिस इज हमारा एल्डियन मेडुला होता है। एल्डिनाइल एंड नॉन एल्डिनाइन आर इमरजेंसी हार्मोन्स। ये बहुत एक इमरजेंसी हार्मोन्स होता है इन इट इंक्रीजिंग आउटलेट्स एंड पिपरली डायलेशंस। कॉर्टेक्स, जोनोग्लोमेरुलस एंड जोनोफास्कुलर एंड जोनोरेटिकल क्लर्जी एंड ये प्रिपेटरी एटीसीटीएच एजेंट, ये जो एटीसीएच ये आरजीसी ये सब टीसी है, ये सब हमारे हार्मोन्स के नेम्स होते हैं। Minerally locking and the eldronic and the gynocorating and the corticosteroid water eldrin plant. Sex coordinating and estrogen, progesterone, testosterone and the adrenal actions and the public area, facial area, ठीक है। जो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन होता है उसमें हमारे देखते होंगे कि हम लोगों के जो है हेयर्स आ जाते हैं सही जगह पे। गॉट इट? गॉट इट, गॉट इट, ठीक है। Glycosylating and the costal stimuli lymphocytes, prostocytes and ganglious nucleus inhibiting reabsorption or amino acids uptake and utilize and the stimulatory RBCs produce immune suppression, anti-inflammatory, maintain cardiovascular functions and kidney functions। एल्डोस्टेरोनिक फंक्शंस जो होते हैं उसके उसमें होता है इंक्रीजिंग
reabsorption Na plus and H2 as well as a secretion and K plus, मतलब K का मतलब होता है पोटेशियम, ठीक है, and the phosphate ions and the renal tubules maintain the osmosis in blood volume, blood pressure. LDSN and the Cushing syndrome, low and produce hormones, weight loss, low PVP, aldosterone and the nozzle पेटलिन. ओवर प्रोड्यूस हार्मोन, वेट गेन, इसमें जो हमारा है वो वेट गेन होता है, मतलब वेट हमारा बढ़ता है इसमें, ठीक है. हाई बीपी हाई रहता है. डिफ्यूजिंग एंड द फैट बॉडी एंड ब्लड शुगर स्टडिंग. इसमें जो होता है हमारा जो ब्लड शुगर होता है वो भी जो है बहुत ज्यादा ही बढ़ जाता है. गॉट इट. अब आते हैं पैंक्रियास पे. पैंक्रियास हमारा उसके बारे में पढ़ते हैं. प्लीज अगर पीछे से कोई भी आवाजें आ रही हो तो प्लीज इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि हम अपने घर वालों को नहीं जगा सकते हैं, ठीक है. अब घर में रहते हैं तो बैकग्राउंड की आवाजें तो आएंगी थोड़ी बहुत, तो प्लीज थोड़ा आप लोग कोऑपरेट कर लीजिएगा, ठीक है. हाँ जी, ओके. ठीक है, चलो. एंडोक्राइन पार्ट only 1 to 2% eliciting and the longest length and 1 to 2 millions. ठीक है. Isolating and the eliciting 3 types of cells, hormones and the pituitary, alpha cells, glowlining and the beta cells, include insulin and the gamma cells and the centrostates. Ganglion and the ganglions and the liver tissues, ganglion and the glucose, non-carbon ganglion glucose process and the inhibits and the circulation uptake ग्लूकोज. इंसुलिन ग्लूकोज पैंक्रियास के में भी जो है इंसुलिन लगता है, ये चीज पता होनी चाहिए सबको, ठीक है. अगर पैंक्रियास में कोई दिक्कत है तो इंसुलिन लगता है. काफी लोगों को इंसुलिन जैसे शुगर में लगता है और ऑस्टियोपोरोसिस में भी हमारे इंसुलिन लगता है, ठीक है. गैंग्लियोन एंड द गैंग्लियोन जन एंड stimulated cellular uptake or of glucose. अगर कोई भी बात आ रही है तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा कोऑपरेट कर दीजिएगा आप लोग, ठीक है. बस थोड़ा सा बचा है, फिर एनसीईआरटी पढ़ेंगे. चैप्टर इज गॉन. एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है ना. देखिए, डायबिटीज एंड जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनमें जो मेटलेट्स एंड हाइपर गैंग्लियोकेमिकल होता है उसमें टाइप नो इंसुलिन सडनली नो वन सेट occurs at any age of the mainly young age and the jiggly type diabetes type 2, decreasing efficiency of insulin and defect in the raptors and one set in adults. Effect of DM type 1 and type 2. जो DM होता है उसमें किडनी फेलियर होता है, glomerulus and the blindness, increasing less in eating, drinking and frequency and the muscle rise in body temperature, formation of the waste bodies and called the ketone acids and the bodies, ठीक है. passing glucose glomerulus and the ketone bodies and the cataracts and urine. टेस्टिस सभी को पता है कि जो लोकेशन होती है उसकी वो स्टोनल सैक एंड द आउटसाइड द एब्डोमेन होती है. स्ट्रक्चर ऑफ द मेड अप ऑफ 2 टाइप्स ऑफ टिश्यूज, सेमी फंक्शनल टिश्यूज एंड द स्टोमल टिश्यूज एंड नॉन स्टोनल टिश्यूज. हार्मोन्स एंडोक्राइन एंड मेन टेस्टोसोल्स, ठीक है. उसमें जो हार्मोन्स होता है वो टेस्टोल हार्मोन्स होता है मेन और एंडोक्रिन होता है, ठीक है. फंक्शंस जो है वो ड्यूनल फंक्शंस, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड एंडोक्राइन गट्स glands. Endocontrol develop and the mutation and the functions of male accessory sex organ like epithelial and vast deficiency are semi-fertilization and urethra, adrenal ducts, prostate,
ब्लूबोथ्रल ग्लैंड सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इसमें जो एंड्रोसिमिस्ट्री मस्कुलर ग्रोथ इज अ फेशियल एंड एक्सेस हेयर्स एंड द एक्सेस में लो पिच वॉइस, जो वॉइस होती है उनकी लो पिच वॉइस हो जाती है, मतलब उनका वॉइस बहुत ब्रॉड बहुत भारी हो जाती है। वाइल द सीएनए कैन एंड्रोग्लाइड कंट्रोल्स मेल सेक्सुअल बिहेवियर इन द लेबोरेटरी। एंडो प्रॉपर्टी एंड द स्पर्मेटोजोन, जैसे फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोन, ठीक है, स्पर्मेटोजोनिस में भी स्पर्मेटोजोन फॉर्मेशन होता है। ओवरीज पे आते हैं, लोकेशन इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, एक्शन एंड द यूट्राइन वॉल, स्ट्रक्चर फॉलिकल स्टोमल टिश्यूज, हार्मोन्स एजेस्ट्रॉन होते हैं, फंक्शंस डेवलप ऑफ द फॉलिकल स्टिमुलस सेकंड सेक्सुअल एक्रेशन हाई पिच वॉल्यूम्स वॉइस एंड मैमल ग्लैंड्स डेवलपमेंट, इसमें जो हमारे जो मैमली ग्लैंड्स होते हैं वो भी डेवलप हो जाते हैं और जो हमारे हाई पिच होती है वो भी थोड़ी सी वॉइस हमारी बढ़ जाती है, ठीक है। स्टिमुलेटेड डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, एजेस्ट्रॉन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, एजेस्ट्रॉन और प्रोजेस्टेरॉन होते हैं हमारी फीमेल्स में। सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मेंटेन्स द प्रेगनेंसी, ठीक है, ये जो एजेस्ट्रॉन होते हैं वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स में प्रेजेंट करते हैं और जो प्रोजेस्टेरॉन होते हैं वो मेंटेनिंग ऑफ द प्रेगनेंसी में करते हैं। फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर, जो फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर होता है एल्वियोलार फॉर्मेशन, उसमें जो फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर भी होता है मेमोरी ग्लैंड्स एंड डेवलपमेंट, मेमोरी ग्लैंड्स भी डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। एल्वियोलार फॉर्मेशन होता है मिल्क सिक्रीशन, प्रोजेस्टेरॉन में होता है, एजेस्ट्रॉन में नहीं, प्रोजेस्टेरॉन में मिल्क सिक्रीशन होता है। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन फॉर्मेशन ट्यूब, vaginal, uterus, cervix, agency and egestion, bone qualities, ठीक है, ये हमारा हार्मोन्स का एक्शन है, ये मैकेनिज्म हार्मोन्स का एक्शन है, ठीक है। एनसीईआरटी में बहुत जल्दी पढ़ेंगे क्योंकि सब कुछ हमने नोट्स में ही पढ़ लिया, जो हम लोगों ने नोट्स में पढ़ा वही हमारी एनसीईआरटी में, उसको थोड़ा सा जल्दी फटाफट से पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। एंड होने के बाद सेशन हम एक चीज में बताएंगे, उसको आप लोग फॉलो करिएगा, ठीक है। प्रोटीन, हार्मोन्स, फिजिकल एंड ओवरिन ग्रोथ, इसमें जो है सब कुछ पूरा हार्मोन्स के बारे में दिया गया है, ये डायग्राम ये पूरा। थैंक यू, अभी थैंक यू नहीं हुआ, अभी एनसीईआरटी पढ़नी है हम लोगों को, ठीक है। डू वांट यू कैन विथ व्हाट यू हैव वेयर थॉट, ठीक है, बहुत अच्छी थॉट है ये। अब ये बताइए कि एनसीईआरटी पढ़नी है कि नहीं पढ़नी है, ठीक है। एनसीईआरटी उठा देते फिर चैप्टर खत्म करते हैं। केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, ठीक है, ये छोड़ देते हैं, इसमें कोई बात नहीं है, ठीक है। एंडोक्राइन हार्मोन्स, जो एंडोक्राइन ग्लैंड लैक्स एंड डक्ट्स एंड डेफिनेशन, डकलेस होता है, ठीक है, डकलेस भी होता है हमारा डेफिनेशन, हार्मोन्स एंड द डेफिनेशन एंडोक्राइन ग्लैंड ब्लड एंड ट्रांसपोर्ट करंट साइंटिफिकली एंड हार्मोन्स आर द न्यूक्लिएशन एंड द डिफरेंट। एक मिनट, एक काम करिएगा पहले आप लोग ये नोट से पढ़िएगा, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में आप लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम होती है ना कि आप हमेशा एनसीईआरटी पढ़ाती हैं, नोट्स चाहिए आप लोगों को, ठीक है। क्या होगा भाई, ठीक है, पहले हम लोग एनसीईआरटी पढ़ेंगे, ठीक है। कोई भी आवाज आ रही हो अगर बैकग्राउंड की तो प्लीज इग्नोर कर दीजिएगा, ठीक है। हमें नहीं पता था कितनी बैकग्राउंड की आवाज आएगी, मैं किसी को कुछ कह नहीं सकती हूँ, ठीक है, तो प्लीज थैंक यू सो मच, ठीक है। एनसीईआरटी अगर आप लोग बोलेंगे कमांड करेंगे तो एनसीईआरटी पढ़ा दी जाएगी, नोट्स पढ़ा दिए गए हैं, नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे,
ठीक है। और आज का सेशन अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए। जो पुराने बच्चे हैं वो सेशन को मेरे लाइक करें, कमेंट्स करें। जो नए ज्वाइन होंगे, जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो प्लीज सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल। और अगर कोई भी कंफ्यूजन नोट्स में हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में कॉन्टेक्ट पूछ सकते हैं। नोट्स में कोई दिक्कत आ रहा है, पढ़ाने में कोई दिक्कत आ रहा है तो प्लीज, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।